अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हम आज बात करेंगे जी कश्मीर की। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मोदी जी यानी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो कश्मीर विजिट पे गए थे। उसके ऊपर खैर बहुत से लोगों ने हंगामा भी किया, कई जगह पे हमने प्रोटेस्ट भी देखे, जो कि एक आम सी बात है। और क्योंकि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, चाहे वो पहले इमरान खान रहे हो या कोई भी, कहीं जाते हैं कोयटा या सिंध में, तो इस किस्म की प्रोटेस्ट हो जाते हैं। बार बार होता है लोगों को कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी ये बात नहीं सुनी, या कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए। लेकिन मेन रीजन क्या था, मोदी जी वहां पे विजिट किस लिए किया है, क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने कोई स्टार्ट किए हैं, और इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं। आज जी हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप सब सर को जानते ही हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जी सर, तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि मोदी जी गए हैं कश्मीर, तो किस तरह से देखते हैं आप उनके इस विजिट को, और इससे क्या उनको कुछ हासिल हुआ है, या सिर्फ जो हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोटेस्ट, जो कि कहा जा रहा है कि हमारी साइड के भी कहना चाहिए, जो हम आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं वहाँ के लोग भी हैं, और वो लंदन में और कई जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन खैर हमारा फोकस वो प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मगर ये कि मोदी जी वहां गए थे, तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, या मेन टारगेट क्या था वहां पे जाने का? इनफैक्ट प्रोटेस्ट शुड बी डिस्कस्ड। मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बोलूंगा, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसी का नाम डेमोक्रेसी है। बट उससे पहले मैं आपको एक नया नया सा प्रोटेस्ट डालता हूँ आज। ये वो वाली बात है कि आप कहती हैं आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब अगर इंग्लिश पीपल या क्रिश्चियंस बोलते हैं कि जी मैडम आपने गुड इवनिंग नहीं किया, तो अब हम प्रोटेस्ट करें? देखिए, प्रोटेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर राइट इन देयर परसेप्शन कि मैडम मैडम आरजू जी इतनी बायस्ड हैं कि वो एंटी क्रिश्चियन है कि वो गुड इवनिंग नहीं बोलती हैं। वो पंजाबियों के लिए सत श्री अकाल भी बोलती हैं, हिंदूज के लिए नमस्कार भी बोलती हैं, मुस्लिम्स के लिए आदाब भी बोलती हैं। बट हमें छोड़ दिया है। परसों जो है वो बुद्धिस्ट बोल देंगे कुछ और उससे अगले दिन कोई और कुछ बोल देगा। देखिए, when we are talking about any visit or anything, controversy can be created, इसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये मेरा अपना सोच है, हमने एक बेकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी हुई है, जिससे ना आपको कुछ मिल रहा है ना मुझे कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट आप और मैं सफर कर रहे हैं। आपको दुख होता है कि देखिए, ये जैसे अभी आपने बोला कि देखिए प्रोटेस्ट हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट हमारा मुद्दा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज को अवॉइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि हम जब आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट नहीं करते हैं। यू सी, देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डिस्कशन। डिस्कशन कैन ऑलवेज बी हेल्दी, डिबेट नीड नॉट बी हेल्दी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मेरा पॉइंट राइट है और आपका पॉइंट गलत है। दैट इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली हैपेंस इन अ डिबेट। सो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं हमेशा आपके साथ, और वैसे भी आदत अनुसार, कि डिबेट में हम फिर अपनी पॉइंट को लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस कि मोदी साहब का विजिट से जेएनके को फायदा होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है, पॉलिटिक्स को अगर अलग भी कर दूं, लेकिन हालांकि अलग मैं करूंगा नहीं। पहला है, प्राइम मिनिस्टर, और वो भी मोदी साहब का विजिट हैज टू हैव अ पॉलिटिकल एम। तो जरूरी बात है कि उसका एक पॉलिटिकल एम जरूर है, एंड दैट इज कि कोई नई सरकार बनने की उम्मीद दी जाए। एक तरीके से बीजेपी काडर को वहां पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी सरकार चला रही है, बीजेपी काडर एक उत्साह में आए कि देखिए जी यहाँ कुछ होने वाला है। साथ ही साथ वो सभी लोग जो एक तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि लोगों की सरकार होनी चाहिए, जो लोग चाहते हैं, वो उसको भी एक तरीके का बूस्ट मिलता है कि यस, उनकी सुनी जा रही है। एक प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन आउट टाइम और वहां आए हैं। ये हो गया पहला बढ़िया बात। दूसरी बढ़िया बात क्या हो गई कि 20,000 करोड़ रुपए का एक वो पैकेज लेकर गए हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। मुझे आप एक बड़ी ऑनेस्टली बात बताइए कि 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अगर वो जेएनके में लगाते हैं, तो आरजू काजमी जी को कोई फायदा होता है? क्योंकि वो तो जेएनके के लोगों को होगा। या कर्नल शैलेंद्र सिंह के बैंक बैलेंस में कुछ इजाफा आएगा दिल्ली में बैठकर? आई डोंट थिंक ऐसा होगा। उसका बेनिफिट वहां के लोगों को मिलेगा। यस, उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेस होगा, उससे रिलेटेड कोई जॉब वर्क होगा, उसमें बाकी लोगों का योगदान आ सकता है।
कुछ पैसा उनको भी जा सकता है, मतलब बिजनेस डीलिंग, बट ओवरऑल बेनिफिट किसका होगा? JNK का। तीसरी बात जो ज्यादा बड़ी बात है, देखिए 70 साल हो गए हमको यही बोलते हुए कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अगर हम एक प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर पंचायती राज की बात करता है, ग्राउंड लेवल की, DDC की बात करता है, दैट मीन्स ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। अगर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आगे आएंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिले, एम्पावर हो, वो अपने अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो बुरा क्या है? सबसे बड़ी बात जो मेरी सोच है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा डिबेट चलेगी, कि इंटरनेशनली एक मैसेज जाता है कि यस थिंग, क्योंकि आप इलेक्शन कब कराएंगे? जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल दिखेगी, या आप बताएंगे क्या होगी? तीनों सिचुएशन लेने को तैयार है। सो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कि ऑल इज गेटिंग टुवर्ड्स वेल और ऑल इज ऑलरेडी वेल। मैं इसलिए ऑलरेडी वेल बोलूंगा तो पाकिस्तान में एकदम से प्रोटेस्ट हो जाएगा कि नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए मैं कहूंगा कि ऑल इज गेटिंग टुवर्ड्स वेल, कि यस एक फेयर एंड फ्रैंक एंड ऑनेस्ट इलेक्शन वहां पर हो सकता है, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए, और जल्द वो उम्मीद एक ग्राउंड पर चेंज होगी। सो ओवरऑल अगर हम इस बात को करें तो मुझे लगता है कि कंप्लीट बेनिफिट विल गो टू JNK एंड its people, सिंपल। तो सर आपको लगता है कि कभी भी आगे जाके जो है वो कश्मीर के इशू का कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हमेशा से यही कहते हैं कि जी हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट 70-75 ईयर से कुछ कर नहीं पाए। तो आपको लगता है कि ये खुद ही कुछ कर पाएंगे या किसी थर्ड कंट्री को यहाँ के इनके बीच में बात करानी पड़ेगी? और क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, लोग काफी सफर कर चुके हैं इसमें लोग सफर इसलिए कर रहे हैं, टाइम इसलिए लग रहा है, 70 साल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम दोनों कंट्रीज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम दोनों कंट्रीज कंटिन्यूअसली बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, कुछ लोगों का कहना है रिलीजियस इंटरफेरेंस की वजह से और XYZ की वजह से। लेकिन जब आप बोलती हैं, और मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि यस अगर पाकिस्तान का ये व्यू है और इंडिया का ऑलरेडी ये व्यू है कि ये हमारा बाइलेटरल मामला है, तो मुझे आप एक बात बताइए, ये लंदन में प्रोटेस्ट क्यों होता है? ये लंदन में वो झंडे क्यों उठाए जाते हैं? वॉशिंगटन में क्यों प्रोटेस्ट होना चाहिए? चाहे वो इंडियंस करें, चाहे वो पाकिस्तानी करें, जो भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी एम्बेसीज के ऊपर, एक दूसरे की एम्बेसी के ऊपर कोई ना कोई अंडे क्यों फेंकता है? मतलब क्या एक्चुअली जहां भी ये प्रोटेस्ट होता है, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी ना ऑटोमेटिकली। भाई आप किसी और कंट्री में बैठकर, चाहे वो पाकिस्तान इंडियन एम्बेसी पे करे, चाहे इंडियंस पाकिस्तान एम्बेसी पे करे, मैं दोनों को गलत मानता हूँ, दोनों ही गलत। मैंने इसीलिए बोला बेवकूफ। और हाँ, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो हमारा बायलैटरल मामला है। भाई बायलैटरल मामला है तो आपस में एक दूसरे की एम्बेसी के सामने क्यों नहीं प्रोटेस्ट होता? हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, पाकिस्तान में होना चाहिए इंडियन एम्बेसी के सामने। अगर प्रोटेस्ट करना है, आपने अगर कोई मेमोरेंडम देना है, आपने अगर कोई आपको एज अ ग्रुप अपनी सुनानी है कि जी मैं 3 लोगों का एक डेलीगेशन लाया हूँ, 5 लोगों का डेलीगेशन लाया हूँ, हम आपके एम्बेसडर साहब आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में सारी जाति हो रही है, इसी तरह इंडियंस कैन डू दैट। देखिए अब मैंने आपको बोला है ये वो चीज जो 70 साल में शायद नहीं हुई, कभी नहीं। हमने सबने डिसाइड किया हुआ है कि भाई साहब कश्मीर का मतलब है मारपीट, धूर्तता, दुष्टता, हेट्रेड टू दी एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं। सुनने कोई राजी नहीं। ये स्टेप्स पिछले कुछ दिन से अगर आप ध्यान दें, हम लोग ये बात तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, और अगर आप एक्चुअली ऑनेस्टली इसको इम्पार्शली इवेलुएट करें, आई थिंक कुछ फर्क पड़ रहा है। और वो फर्क क्या पड़ रहा है? आरजू काजमी जी कर्नल शैलेंद्र सिंह से बात कर रही है, आर्मी वाले से।
एंड वी आर नॉट डिसएग्रीइंग, हम एक दूसरे को नाम नहीं बुला रहे हैं। अदरवाइज आपको मालूम है आज से 2-3 साल पहले क्या हालत होती थी। डिबेट बाद में चलती थी, पहले तू मैं शुरू हो जाती कि तू चुप हो जा, तेरे को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं। अनफॉर्चुनेट टू द एक्सटेंट मैं बड़ी मतलब अपने कंट्री की साइड नहीं ले रहा हूँ कि मैं एंटी मीडिया बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ये भी, अरे इसको बंद करो, इसकी आवाज बंद करो। क्यों भाई, क्यों बंद करो? आपकी आवाज भी तो बंद होनी चाहिए। व्हाट राइट यू, देखिए परसेप्शन की बात मैंने इसीलिए कही, अगर आपके यहाँ ऐसा परसीव किया जाए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ रिसेंटली हुई है, आपके यहाँ अगर ये परसीव किया जाए कि ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्टेप है कि इमरान खान साहब हटे, शाहबाज साहब, बात खत्म। हमारा परसेप्शन है इंडियंस का 10 तरीके का कि नहीं जी वो आर्मी का एंगल है कि उसमें यूएस का एंगल है या किसका एंगल है, मुझे नहीं पता। आपके यहाँ बोला गया कि इमरान खान ने बोल दिया फॉरेन एंगल है, तो उस वजह से गिरा है, वो उसका परसेप्शन है। लेट मी टेल यू, अगर वो आदमी, आप और मैं अपना परसेप्शन बोल पा रहे हैं मीडिया पर, अपने नेशनल चैनल्स के ऊपर, कंट्री के सामने, गैदरिंग्स के सामने, तो ये एक अच्छा साइन है डेमोक्रेसी का। स्टेप गलत हो सकता है बट परसेप्शन अपना बता पा रहे। दिस इज अ ग्रैंड सक्सेस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अदरवाइज आपको भी मालूम है वो मिसाइल इधर की उधर हो गई थी तो उसके पीछे लड़ाई लड़ सकती थी। कुछ लोगों ने तो बोलना भी शुरू कर दिया, एकदम से 100 ग्राम के वो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब निकलने शुरू हो जाने थे कि निकालो अपनी अपनी चीज से। बट सी द मैच्योरिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज कि नहीं यार हो गया, हमने गलती मान ली। आप एक पाकिस्तान चैनल पर ही कोई बात कर रहा था कि नहीं जी गलती तो मान ली आपने, वो ठीक है, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी। तो यार व्हाट इज माफी? गलती मानना अपने आप में माफी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा परसेप्शन, लेकिन उन श्रीमान जी का परसेप्शन था पाकिस्तान टीवी में कि नहीं दिस इज नॉट करेक्ट। अभी जैसे 2-4 दिन पहले ही किसी ने कह दिया, क्योंकि ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ, ये हमें जल्दी समझ आता है कि नहीं जी अब आपकी जो आर्मी है वो सेफ्रनाइज हो रही है, जेएनके में आप ज्यादती कर रहे हैं। तो भाई साहब 70 साल हो गए आपको कहते हुए कि जेएनके में ज्यादती कर रहे हैं। आज तो नई बात करो ना, नई बात एक्चुअली होनी चाहिए कि जेएनके में कुछ डेवलपमेंट हो रही है, बुलर लेक जो है वो क्लीन हो रही है, डल लेक थोड़ी बहुत क्लीन हो रही है, एनवायरमेंटली अच्छी हो रही है, ट्यूलिप फेस्टिवल हो रहा है अपने आप में। मैंने आपको लास्ट ईयर ट्यूलिप फेस्टिवल के टाइम पर आपको श्रीनगर की सैर कराई जी बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने आप लोग को ये दिखाने के लिए या भ्रमित करने के लिए किया हो कि चलो जी इनको एक अच्छी पिक्चर। आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि यार यहाँ पर लोग आराम से घूम रहे हैं, इतनी भीड़ भड़क्का चल रहा है, लाल चौक के ऊपर जगह नहीं है। अदरवाइज मुझे याद है एक टाइम था लाल चौक के ऊपर परिंदा पर नहीं मारता था, ये पाकिस्तान के कुछ स्पीकर्स का कहना मैं शायद मान लेता। मेरे को आज भी याद है, आज से काफी साल पहले डिबेट हुई थी 370 के कॉन्टेक्स्ट में, किसी ने कहा कि सर देख लीजिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां। तो मैंने कहा जनाब आप कृपया कर ये जो भी आपको ये क्लिपिंग किसी ने भेजी है उसको इवेलुएट करिए, ये गलत भेज दी। बोले क्यों? मैंने कहा ये जो हमारे पैनलिस्ट श्रीनगर से बैठे हैं दो इन दोनों से पूछ लीजिए कि क्या श्रीनगर में मैकडॉनल्ड्स है, तो दोनों ने कह दिया नहीं है। हमने कहा भाई साहब इसमें तो मैकडॉनल्ड दिखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि परिंदा पर नहीं मारना। भाई वो जगह का फोटो ही नहीं है, वो क्लिपिंग में मैकडॉनल्ड्स कैसे आ गया? दैट मींस आप कुछ गलत बात कर रहे हैं, आप मिसलीड हो रहे हैं। यूक्रेन वॉर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। सो सिमिलरली जेएनके अपने आप में, चाहे वो मेरी सरकार हो या मेरे पॉलिटिकल पार्टी हो या आपकी हो, आपको वो दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहता। आप और मैं वो इवेलुएट करते हैं जो हमें ठीक लगता है। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जेएनके सॉल्वेबल नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि जब हमने 70 साल डिक्लेयर किया हुआ था कि हाँ जी इसके ऊपर तो लड़ाई होगी और मेरा कब्जा और मेरा कब्जा और मेरा कब्जा, तो भाई साहब ना तो आपका कब्जा हुआ ना मेरा कब्जा हुआ। आप भी अपने वहीं के वहीं बैठे रहे, हम भी अपने वहीं के वहीं बैठे रहे। तो अब किसी ने नई सुरली छोड़ दी, जिसको बोलते हैं वो रॉकेट है ना, सुर करके जाता है, विच इज मिसगाइडेड एक्चुअली। तो सुरली क्या छोड़ दी कि जी अब इंडिया जो है ना वो इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन पीओके।
आई डोंट नो उसको कैसे पता चला। मैं समझना चाहूंगा उससे कौन सी ऐसी उसने थर्मामीटर जो है वो मोदी साहब के लगा दिया या आर्मी चीफ के लगा दिया या किसी के लगा दिया कि उसको वहां पाकिस्तान में बैठ के पता चला। सिमिलरली आई डेयर से दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, हमारे यहाँ के जी खबर है कि 4 कैंप में इनफिल्ट्रेटर्स बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपके तरफ इनफिल्ट्रेट होने के लिए जेल। इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं? इंफॉर्मेशन अच्छी है, इसका अगर करना है तो मुझे डीजीएमओ को फोन उठाना चाहिए, पाकिस्तान डीजीएमओ को फोन करना चाहिए कि सर हम समझ सकते हैं आपके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि आप रिलीजियसली स्टैंड लेना मुश्किल है, 2 घंटे का ऑपरेशन है, 2 मिनट में इन्हें खत्म कर लें और उसके बदले में आप भी एक आध कुछ कर ले। लेकिन सर अगर आप इस तरह की न्यूज जो कि कंफर्म ना हुई हो उसके ऊपर तो रिएक्ट नहीं किया जा सकता, और अगर मीडिया के ऊपर जाएं तो मीडिया के हिसाब से तो ऐसा लगेगा कि जैसे कल, बल्कि कल क्या आज रात को ही शायद जंग छिड़ने वाली है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और अफगानिस्तान जो है वो शायद वहां से बॉर्डर से आना शुरू करेगा और इस्लामाबाद आके रुकेगा। तो इसलिए उन न्यूज को वो थोड़ा टीआरपी का भी चक्कर होता है, थोड़े उनको अपने आप को दिखाना होता है कि पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि सर इस 2 साल में जो आपने पहले जिक्र किया, 2 साल का आपने कहा, तो लास्ट 2 इयर्स में मीडिया थोड़ा सा मिच्योर जरूर हुआ है। और अगर मैं इंडियन मीडिया की खास तौर पे बात करूं तो वहां पे अब बात सुनी जाती है, पहले हम बोलना शुरू करते थे और हमारी बात काट दी जाती थी, और पर्सनल अटैक्स बहुत किए जाते थे तो वो भी कम हो गए हैं। और खैर मेरे ऊपर तो कभी नहीं किया है, अच्छा मेरे ऊपर किया भी तो पाकिस्तानियों ने किया। मजे की बात ये कि मुझे पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़ गए, किसी इंडियन ने नहीं किया। मुझे तो आज याद है एक लाइव शो में मैंने आपको बोला कि आरसू जी बहुत ज्यादा साइड मत लीजिए, कोई पता नहीं कौन उठवा लेगा आपको, ये तो मैंने बोला था। मुझे 2 या 3 टाइम्स पाकिस्तानियों ने ही अटैक किया, इंडियंस ने नहीं। लेकिन अभी वो चीजें काफी बेहतर हो गई हैं और मीडिया काफी मिच्योरली बिहेव कर रहा है, इंडियन मीडिया जो है। बस वो यूक्रेन वॉर पे समटाइम्स मैं देखती हूँ कुछ क्लिप्स आते हैं अजीब अजीब से जो वहां से रिपोर्टिंग हो रही है, तो वो कुछ बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं, जैसे जंग जो है वो कोई बहुत अच्छी बड़े मजेदार कोई चीज है कि यहाँ से प्लेन जा रहा है और वहां से जेट फाइटर आ रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वो ज्यादा करके बता रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता, मैंने नहीं देखा, एटलीस्ट हो सकता है मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, आपने यूक्रेन एग्जांपल लिया है, कृपया कर इसे इवेलुएट कर लीजिए। ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस का एक एग्जांपल आपको दिख जाएगा। भाई यूक्रेन 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जेलेंस्की साहब कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक बोलता है और उनका बैंक बोलता है कि हमारी इकोनॉमी 50% टूट गई, कंट्री 90% मर गया और तेरी 50% ही इकोनॉमी डाउन हुई है। चलो कोई बात नहीं, आप जेलेंस्की साहब, आप आर्म्स की जो भूख है आपकी वो होनी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये होनी चाहिए थी पिछले 2 साल 3 साल 4 साल, सो दैट यू वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड कि यस वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। आप एक बात बताइए, ऐसा सुनने में आया है और क्रिटिसिज्म में आया है, इसको पर्सनल मत लीजिए, कि पाकिस्तान में टेररिज्म एफएटीएफ ये वो सब ठीक है। भाई अगर आप सब लोग यूएस और ये और वो सब लोग अगर इतने कन्विंस्ड हैं तो भाई साहब कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? पता क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, सबसे बड़ा डिटरेंस। मुझे लगता है अगर काश यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता, कौन कर लेता उस पर अटैक? आप एक तरीके से इस नेगेटिव एग्जांपल से ये समझिए कि दूसरे देश ये समझ रहे हैं। अदरवाइज आप मुझे बता दीजिए, नेटो कंट्रीज को अपने अपने डिफेंस बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है? नेटो कंट्रीज बढ़ा रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे ऊपर तो अटैक भी नहीं हुआ है। व्हाट इज दिस? इट इज एब्सोल्युटली नोन। जर्मनी एंड फ्रांस ने रशिया को वेपन्स के मॉडर्नाइजेशन के इक्विपमेंट सप्लाई करे हैं, आपकी नाइट साइट्स आपने सप्लाई करी हैं, आपने टारगेट एक्वायरिंग सिस्टम। लेकिन नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर होना तो यही चाहिए कि आपके नेबर्स के साथ इतने अच्छे टर्म्स होने चाहिए जैसे आम लोगों के होते हैं, कि अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, घर में मेरे
आग लग जाए या खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो मेरा पड़ोसी आएंगे मुझे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। हमारे यहाँ अगर आग लगेगी तो हमारे नेबर्स खुश होंगे, और अगर खुदा न खास्ता हमारे नेबर्स या कुछ बुरा हो जाएगा तो हमारे यहाँ पार्टी होगी। तो ये चीज जब मैं कंट्रीज की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की या अफगानिस्तान की या किसी, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इम्प्रूव हो रहा है, ये हाँ। इम्प्रूव हो रहा है। अब जैसा आपने कहा कि और ये कैसे, ये झलकता कैसे है कि जब आप लाइव शोज कर रहे हैं तो आजकल वो गाली गलौच वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आप एकदम से दूसरे को टेररिस्ट जो कह दिया करते थे, आप गद्दार है, ये है, वो है, जो भी है, ये वर्ड्स गायब होते चले जा रहे हैं। पीपल आर, आई हैव एक्चुअली सेड इट लाइव शो। देखिए ये गलत बात है, पाकिस्तानी गेस्ट हमारे हैं, इनको बोलने तो दीजिए। हालांकि ठीक है, हम उसमें बीच में थोड़ा नमक मसाला टॉन्ट का ये जरूर डाल देते हैं कि देखिए ये अपनी कंट्री में नहीं बोल पाते तो क्या, यहाँ तो बोलने दीजिए। वो यू सी दैट पार्ट ऑफ टीआरपी एंड ऑल दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम अगर जेएनके के हितैषी आप पाकिस्तान बनता है और इंडिया बनता है, तो सबसे बढ़िया बात ये होनी चाहिए कि जो भी डेवलपमेंटल स्टेप चाहे पीओके में हो रहा हो चाहे वो इंडिया में हो रहा हो, हमें दोनों को वेलकम करना चाहिए कि हाँ यार ये अच्छा ही तो हो रहा है। आपने, आपके तरफ से आर्टिकल 370 गलत था, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। Here's the problem. हमारा परसेप्शन था कि भाई 70 साल में 370 ने क्या दिया जेएनके, मतलब व्हाट डिड इट गिव, जिसके वजह से इसको एक बार हटाकर देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली अगर आप बता दीजिए आज की तारीख में आपके पास क्या खबर है कि जेएनके में 370 हटने के बाद 2 साल में ऐसी कौन सी मारामारी हो गई या कौन सी खुशहाली आ गई। खुशहाली वाला पार्ट ठीक है, हम क्लेम करेंगे कि भाई यस सिचुएशन इज गेटिंग नॉर्मल, बट व्हाट रॉन्ग हैज गॉन, दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। आप बोल पाने चाहिए कि कर्नल साहब 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद से कर्नल साहब आपकी टाई जो है ना वो थोड़ी और ऊंची हो गई है, मेरे समझ में आता है। सब्सटेंस की बात करेंगे, एग्जैक्ट क्या फर्क आया, नहीं ये हमारी क्या संप्रभुता पर अटैक है। भाई साहब मुझे तो एक्चुअली संप्रभुता, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ इंडियन वर्ड, हिंदी का वर्ड, मुझे तो उसका मतलब ही नहीं समझ आया। व्हाट इज संप्रभुता? यहाँ आप रोजाना टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, वहां आपकी ऊपर कोई अटैक नहीं, लेकिन एक वो कागज पर लिखा हुआ एक 370 आर्टिकल अगर उसे सस्पेंड किया है, एंड बाय द वे द ब्यूटी इज इट हैज बीन सस्पेंडेड। अच्छा चलिए, एक और प्रोटेस्ट था पाकिस्तान का बड़ा खास अभी जो रिसेंटली कि जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जेएनके विजिट कर रहे हैं, ये गलत है। तो अब इसका मतलब आप क्या चाहते हैं, शाहबाज साहब को बुलवा लूं, इन्वाइट कर लूं? नहीं सर, Why not? Why not? कोई ना कोई पॉइंट तो लोग निकालते रहेंगे, कोई ना कोई। शाहबाज साहब को गट्स होने चाहिए कि yes, he should be able to say कि if I'm invited to Lal Chowk, I would like to come and see how good or bad is the situation on ground. इमरान खान साहब को बोलना चाहिए कि चलिए जी एज अ प्राइम मिनिस्टर शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी मेरे कंट्री में, बट आई वुड लाइक टू सी। बट ये पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका पॉलिटिकल वो हिल जाएगा। दैट इज द रीजन, दैट इज द पॉलिटिक्स। हम आपको इतने टाइम से पीओके बलूचिस्तान ये सब कह रहे हैं, हमारा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा फॉरेन मिनिस्टर है जो वहां विजिट करके आया? सीधी बात, हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है कि जी बिरयानी खाया है, ये करा है, वो आया, शादी में हुआ है, भाई वो ठीक है, दोज आर रिलेशंस। सिद्धू के पीछे पड़ गए हम कि नहीं जी उसने गले लगा लिया, बिल्कुल हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा परसेप्शन है। लेकिन सर ये सब चीजें तो कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन हमें यही देखना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें मीडिया का बहुत रोल है। मीडिया को भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस इश्यू को सॉल्व किया जा सके और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड शुरू हो सके। स्पोर्ट्स हुआ करता था वो हो, और इसके ट्रेड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, आज भी हो रहा है ना सर, कम उस तरीके से तो नहीं हो रहा ना, खुल्लम खुल्ला तो नहीं हो रहा, बताया तो नहीं जा रहा। अरे नहीं, आपको क्या लग रहा है अटारी बॉर्डर से ट्रक अपने आप बिना खुल्लम खुल्ला नहीं आता, वो अंडरग्राउंड होकर आता है। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंसमेंट नहीं है ना, गवर्नमेंट लेवल पे जब तक अनाउंसमेंट नहीं आएगी अगर आम पब्लिक को तो नहीं पता लगेगा।
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया हाँ जी हमने इतने टन टमाटर वहां से लिए हैं, हाँ, तो यहाँ हिल जाएगी। तो मैं आपके वही यहाँ अगर कह कह रही हूँ। दिया, अगर आपके यहाँ कह दिया कि जी ये सारा सामान हमने लिया है, आपको याद होगा कोविड के इंजेक्शन लेने के पीछे सारा प्रोटेस्ट हो गया। सर आई एम बुक सो बुक सॉरी टू यूज दैट वर्ड। कोई बुक नहीं आ सकती सर, इंडिया से कोई बुक नहीं तो मंगा फिर सकते। अगर हमें कोई तो बुक फिर चाहिए तो व्हाट वो इज बुक दैट? बुक जो है आई वो वाज सो, पहले जाती है अमेरिका, और अमेरिका से वो बुक फिर पाकिस्तान आती है। मेरे क्योंकि पास आ चुकी है। उसी में अमेरिका का इंटरेस्ट है। 100 रुपए की किताब 1000 रुपए में पहुंचेगी, उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तभी तो कहा आप और मैं बेवकूफ हैं, बनाए जा रहे हैं और बनते रहे हैं, हम बन भी तो रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे इस तरह से बेवकूफ ना बने, और थोड़ा सा कोशिश ख्याल कौन करें। करेगा? कोशिश कौन करेगा? सर पब्लिक पॉलिसी करेगी। मेकर्स, पब्लिक पब्लिक करेगा। करेगी तब सब उसके लीडर। पाकिस्तान में पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान, एटलीस्ट पाकिस्तान की पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। पॉलिसी मेकर्स ही कर सकते हैं। भारत में हो सकता है पब्लिक कुछ कर सकती हो, लेकिन पाकिस्तान में पब्लिक इतनी पावरफुल नहीं है। ये सब मुझे आप कहने की बातें हैं कि मुझे आप एक रैलीज बात हो रही है, बताइए, पब्लिक लगी हुई है। मुझे आप एक बात बताइए, आरजू काजमी मीडिया के ऊपर इतने बड़े बड़े कमेंट्स, so हम्म। called not favorable to Pakistan and the mullahs, if she can do it, why can't the public do it? ये सर मतलब सारा पब्लिक ठेका, में ये सर सारा कॉन्ट्रैक्ट ठेका आरजू काजमी को दिया हुआ है कि वही मुल्लास के बारे में बात करेगी कि भाई साहब ये हुरें कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। सर थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि बोलने की हिम्मत जो है वो हर किसी में नहीं होती। और हर कोई इकट्ठे हो जाइए, नहीं होता, लोग इकट्ठे हो डरते हैं। जाइए। पता नहीं चलना चाहिए ये आवाज किसकी है, ये पब्लिक की आवाज है। कौन सी उंगली किसकी है हमें पता नहीं चलता। देखिए, आप भी मान रही हैं, मैं भी मान रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से काफी कुछ चेंज आ रहे हैं हमारे मीडिया में। और मीडिया में चेंज आने की वजह से आज हम इस पोजीशन पर हैं कि आपके प्रोग्राम्स हम देख पाते हैं, हमारी जो व्यूज है वो आपके यहाँ देख पाते हैं। आई वॉज सो हैप्पी। एक पर्टिकुलर टाइम पर हम किसी के साथ प्रोग्राम कर रहे थे आपके यहाँ, तो वो लाइव था या जो भी था, उसमें नीचे कमेंट आ रहा था, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन उस कमेंट में मेरा, उसने पहली बार किसी इंडियन आर्मी के कर्नल ने कुछ सही बात कही है। पलट बिल्कुल रही है ना क्या दुनिया। होगा। हाँ, पब्लिक सुन रही है, अच्छी बात है। पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है दोनों तरफ की तरफ, दोनों साइड टॉलरेंस की आ रही है, पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है, बिल्कुल सही। टॉलरेंस आ रही है हमारे बीच में, टॉलरेंस आ रही है। मैं तो सीधी बात ये कहता हूँ, और हम्म, इस टॉलरेंस का सबसे बड़ा फायदा जो उठता है, आप एक बात बताइए, चलिए छोड़ दीजिए। अब ये जिन लोगों ने हेटरेट फैलानी है, पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर हॉस्पिटल कहां पर है? इंडिया में। सर हम्म इंडिया में। व्हाई देयर इज सो मेनी पीपल कमिंग हियर ऑन दैट, कि मेरे को अपने बच्चे का ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है, ये कराना है। इट्स अ गुड थिंग। मैं आपको बहुत, मैंने कोविड का एग्जांपल, हालांकि हमें देना नहीं चाहिए नजर, ऐसे लगता है जैसा लोगों ने कहा कि तुमसे तो अपना इंजेक्शन भी नहीं बन पाया। वो ठीक है यार, आपने इंजेक्शन दिए मानवता के तौर पर, लेकिन उसमें पाकिस्तान के भी कुछ है, तो क्या बड़ी बात है, हमने तो खरीदे हैं। आपके एक पैनलिस्ट ने कह दिया आपको पैसे दे रहे हैं, हार्ड करेंसी दे रहे हैं, मतलब ही डिडंट एक्चुअली नो कि दिस इज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये बड़े जिसमें देसी स्टाइल है सर, वो ताने मारने वाला ना। हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही जैसा है, हम कुछ कहेंगे तो आगे से वो। और अच्छी खूबसूरत बात भी यही है कि हमारी लैंग्वेज और हमारा स्टाइल एक जैसा है, तो हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे समझते भी हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से डील भी कर लेते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो जितना मजा अपने जैसे लोगों के साथ लड़ने में आता है ना, शायद वो किसी और के साथ ना आए। तो वो बिल्कुल एक ठीक बात। ये पॉजिटिव चीज तो है कि क्योंकि ये किसी ने हमसे, एक यूरोपियन पैनलिस्ट ने पूछा था कि नहीं जी आपके यहाँ जो है ये चीज, दिस इज नॉट एन ऑर्डर। मैं कहा लेट मी टेल यू, अगर हमारे यहाँ आप जैसा ऑर्डर आ गया देन आई एम नॉट इन माई कंट्री। भाई मुझे तो डिसऑर्डर पसंद है। जब तक सड़क पर साइकिल दूसरी रॉन्ग साइड से नहीं आती ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी कंट्री में नहीं हूँ। मैं तो अपनी कंट्री में जब ही हूँ जब उल्टी साइड से लोग गाड़ी चला रहे हो, कोई कहीं से क्रॉसिंग कर रहा हो। अदरवाइज मेरे में और लंदन में फर्क क्या है कि हाँ जी लंदन में जैसी सड़क के ऊपर पेडेस्ट्रियन ने पैर भी रख दिया सड़क पर, गाड़ियां अपने आप ब्रेक मार देती हैं, बिकॉज ही गेट्स द टॉप प्रायोरिटी।
हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ रगड़ देता है आई बंदा। थिंक पाकिस्तान में तो आपको, अगर आप वन वे पे जा रहे होंगे तो आपको दूसरी साइड से भी गाड़ी आती हुई मिल जाएगी, ऐसा भी होता है बिल्कुल। सर। Yes. ये हमारा सोशल कैरेक्टर है और इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी चीज जो जेएनके में हो रही है वो ये हो रही है कि जेएनके इज नो मोर इग्नोर्ड सब्जेक्ट। दैट इज गुड, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। और हाँ, मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल दिया ना कि 20,000 करोड़ रुपए की अगर प्रोजेक्ट्स वहां प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, तो यार चलो थोड़ी बहुत करप्शन भी डाल लो आप इधर उधर की, तो कुछ तो नहीं पैसा वहां सर, लगेगा। सर अच्छा होना चाहिए और दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के लिए जो है अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ अच्छा करते हैं तो कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है अपने साथ भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत थैंक ख्याल यू रखिए। वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर।